नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। ज्ञानवापी का मामला भारत के विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है। एक मामला आज बनारस के जिला न्यायालय में भी था, जिसमें 4 वादिनी महिलाओं ने, जो हिंदू पक्ष की तरफ से हैं, उन्होंने मांग की थी कि कई सारे मामलों को क्लब कर दिया जाए। तो इसी मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मदन मोहन यादव जी, जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता भी हैं कई सारे मामले में। उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, डिटेल में समझेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या मामला था सर आज? इसमें लक्ष्मी देवी जो याचकी 5 वादिनी महिलाएं हैं, माता श्रृंगार गौरी के पूजा स्तवन राग भोग आरती का अनुमति मांगा था। उसी संदर्भ में जो प्रथम वादिनी हैं लक्ष्मी देवी, तो उन्हीं के माध्यम से एप्लीकेशन हम लोगों ने डाला कि यहाँ पे एक ही नेचर के 5-6 मुकदमे हैं और जो एक जैसे ही हैं, तो उन सारे मुकदमों को उनकी जो वादकारी गण हैं उन्होंने अनुमति दी थी कि उन्हें सबको इकट्ठा कर दिया जाए। और इस मुकदमों को इकट्ठा करने का लाभ होगा कि न्यायालय के 4 वाराणसी न्यायालय में 4 अदालतों में ये मुकदमे चल रहे हैं, जो कि बोझ बने हुए हैं। और वादकारी, शासकीय अधिवक्ता, न्यायालय, इन सब सारे का बोझ बढ़ रहा है। इसीलिए उनको इकट्ठा करने का, और एक ही नेचर का, एक ही प्रकृति के स्वभाव का मुकदमा है, तो अतः उनका एक साथ होने से संसाधनों का बचाव होगा और लाभ होगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो मुकदमा सबसे पहले आया हुआ है 18 फरवरी 2021 को, माँ गॉडेस श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इस मुकदमे में भी माता श्रृंगार गौरी की उपासना इत्यादि की बात की गई है। और उसमें याची 10 हैं। और फिर बाद में उसी प्रोविंस का, उसी परिसर का, उसी क्षेत्र का मुकदमा किया गया 18 फरवरी 2021 को ये मुकदमे हुए। ये मुकदमा जब स्वीकार हुआ, उसी के बाद कमीशन की कार्रवाई और वहाँ पे बाबा विश्वनाथ 16 मई को प्रकट हुए हैं। तो इस नाते सारे मुकदमे एक जैसे हैं। और उसमें प्रमुख जो मुकदमे हैं उनको मैं क्रम से बताऊंगा। इसमें शीतला मंदिर के महंत जी के माध्यम से, शिव प्रसाद पांडे जी के माध्यम से हुआ है, और भगवान आदि विश्वेश्वर के नाम से है, जो कि इसमें महंत जी उसके याचिका करता है, सहमति दे दी। जी जी। और एक और भी है कि भगवान नंदी जो वहाँ पे प्रतीक्षारत हैं सदियों से, उनको। और दूसरा वहाँ पे सितेंद्र चौधरी हैं, उनके माध्यम से भी ये मुकदमा है, जो कि डोमराज परिवार के हैं। और मुकदमा है रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से, जो सबसे पहले मुकदमा किया गया था, वो है 2021 का, उस संदर्भ में भी है। और एक मुकदमा है सत्यम त्रिपाठी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। और फिर इसमें और भी है माँ गंगा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुरेश चौहान जो सुदर्शन चैनल के अधिष्ठाता, उनके माध्यम से भी किया गया है। और फिर एक मुकदमा है अभिषेक शर्मा। इन सारे मुकदमों के जो भी कर्ता धर्ता है, उन्होंने सहमति दे दी है कि सारे मुकदमों को क्लब कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। और आज न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने CPC के सेक्शन 24 के तहत निवेदन किया, जिसमें ये विधान प्रावधान है कि जिला जज का विशेषाधिकार है कि अगर एक ही नेचर का, एक ही जैसा मुकदमा है, तो वो क्लब कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, उनको संयोजित कर सकता है। और दूसरा 18 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर ऐसा ही था कि सारा उत्तरदायित्व यहाँ के न्यायालय, जिला जनपद न्यायाधीश को, महोदय को दे दिया गया था। इस प्रकार सारे मुकदमे यहाँ इकट्ठा हो गए जाएंगे, तो अच्छी बात है। इतने बिखराव की बात नहीं है। और व्यापक अर्थों में कहें तो हिंदू समाज इकट्ठा बन के इस मुकदमों को लड़े। और उसका जहाँ तक हम लोगों ने देखा, सारे मुकदमों का अध्ययन किया, उसके पटिशन का, तो उसमें कई चीज़ें, बातें आई कि काफ़ी साक्ष्य विद्वानों द्वारा, सन्यासियों द्वारा, विधि विशेषज्ञों द्वारा ये सब बातें आ गई। और सबसे बड़ी बात है कि इन साक्ष्यों में सैकड़ों तो केस लाए हैं, विधिक आख्यान आ गए हैं, और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के। और साथ में इन मुकदमों के साथ ढेर सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव महापुराण और ढेर सारे पुराण आख्यान और संहिताओं का भी विद्वानों ने, यहाँ के सन्यासियों ने जो मुकदमा किया है वो दिया है। तो वो सब इकट्ठा होने का लाभ ही होगा कि वो मुकदमा
विधिवत चलेगा और इकट्ठे होने से सारे प्ली, सारे अनुतोष जितने भी लोगों ने अलग अलग मांगे वो एक साथ कर दिया जाएगा। जी, सभी मुकदमे, कई सारे मुकदमे हैं तो सबके अधिवक्ता भी अलग अलग होंगे। हाँ। तो एक हो जाएगा तो अधिवक्ता कौन होगा उसका? नहीं, वो अधिवक्ता अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे, अपना प्रतिनिधित्व तो अपने वादकारी का करेंगे, परंतु उनकी बातें अगर एक जैसी हैं, दो पटिशन में एक जैसी बातें हैं तो उसको दोनों को एक साथ कंपाइल कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जो आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है कि जिला जज को ही पूरा अधिकार दिया है, 2022 में ये हुआ है ना? जी, इसी समय मैं तो बताया ना कि 18 मई को यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी संदर्भ में प्रभावी बना दिया गया है न्यायालय को कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए संवेदनशील विषय और शीघ्रतापूर्वक यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह ये ट्रीट किया जाता है मुकदमा। जी, जो देवी श्रृंगार गौरी का जो मुकदमा है, जो कह रहे हैं कि मूल मुकदमा है, उसमें 10 वादी हैं, तो 10 वादी उसी में जो 4-5 महिलाएं हैं, बिसेन भी उसी में हैं, उसी मुकदमे में सर्वे का आदेश हुआ था? नहीं, जो अधिवक्ता आयुक्त की आख्या प्रस्तुत करने का आदेश माननीय न्यायालय के द्वारा हुआ था 4 मई को, वह तो ये जो 5 वादिनी महिलाएं हैं, मुकदमा नंबर 693/2021 वाले में हुआ है। ये आदेश और इसी नेचर का, इसी प्रकृति का माँ गाडेस श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमा नंबर 350/2021 जो वाराणसी के पटल पे सबसे पहले आया हुआ है, यहाँ के न्यायालय के पटल पे, उस मुकदमे का स्वभाव, नेचर, प्रकृति, मांग, अनुतोष एक जैसा है। तो क्लब करने की जो मांग हो रही है कि सभी मुकदमों को क्लब किया जाए, जो मूल मुकदमा है 10 वादी हैं जिसमें, उसमें जितेंद्र सिंह बिसेन भी हैं। हाँ, आपत्ति होगी? तो आपत्ति करने से बात नहीं बनती है। न्यायालय युक्त कारणों से यह विवेचना करेगा कि क्या न्याय हित में ज़्यादा योग्य है, और बिखरे हुए लोग अपनी महत्वाकांक्षा व्यक्त कर रहे लोगों से न्यायालय को क्या लेना देना भाई। बिसेन नहीं चाहेंगे तो क्लब हो जाएगा कैसे? उनके न चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मुकदमे में अन्य जितने भी वादकारी हैं वो तो पक्ष में हैं, उन्होंने सहमति दी है, न्यायालय में अपना शपथ पत्र देके लिखित सहमति प्रदान की है। मतलब किसी मुकदमे में 10 वादी हैं, 9 ने सहमति दे दी, 1 ने सहमति नहीं दी, तो बहुमत के आधार पे तो उनका खारिज हो जाएगा कि चलो भाई एक ने नहीं कहा तो उससे बहुमत किसके पक्ष में, ये देखा जाता है यहाँ पे। जी, देखा जाएगा। जी। अच्छा, तो आज जो सुनवाई हुई है न्यायालय में, क्या क्या सुनवाई हुई? आज माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा इन मुकदमे का ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे बहस हुई और न्यायाधीश महोदय ने हमें हिंदू पक्ष को विधिवत सुना और जो दूसरे सज्जन थे हमारे साथी उनको भी सुना, और विपक्षी की भी कल आपत्ति आमंत्रित किया है, तो आशा है कि कल सारे मामले सुने जाएंगे। अच्छा, आपने शुरू में, इंटरव्यू के शुरू में एक बात कही थी कि बनारस के 4 न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है। जी। तो ये 4 न्यायालय कौन कौन से हैं? पहली बात तो जनपद न्यायाधीश, सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाँ जी, और ADJ प्रथम के यहाँ, और एक मुकदमा है ST/SC ये MP MLA कोर्ट में, इस प्रकार उज्ज्वल उपाध्याय जी के कोर्ट में, इस प्रकार 4 न्यायालयों में वाराणसी के ही मुकदमे चल रहे हैं, विविध बाबा विश्वनाथ से संबंधित विविध मुकदमे हैं। ये जो MP MLA कोर्ट में चल रहा है, ये अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, वही वाला मुकदमा? जी 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 जी, ये हाँ जी, ये उज्ज्वल उपाध्याय जी के कोर्ट में चल रहा है, MP MLA कोर्ट है जी। उसको भी क्लब करने की मांग है? नहीं, उसको नहीं है, वो तो अलग नेचर का है, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।